इस तस्वीर को देखिए, समझिए कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ और इस वक्त रात में 11 बजने वाले हैं और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इतनी ज़ोरदार यहाँ पर जो ये हादसा पूरा हुआ उसके बाद पूरी कोशिश है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार पानी जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो भी लगी हुई है और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, कूलिंग का काम किया जा रहा है। हर तरफ यहाँ पर तबाही की तस्वीरों को देख कर समझाने की कोशिश में एक बार फिर से आपको करता हूं कि यहाँ पर आखिरकार हुआ कैसे सब कुछ है। जैसे ही विमान आगे बढ़ा, जैसे उसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद ये पहली बिल्डिंग बन मिली और उस जो हादसे का शिकार हुई। यहाँ की तस्वीरें, मलबे हर तरफ आपको विमान के, उस बोइंग विमान के मलबे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये भी कोई टुकड़ा है, कोई पार्ट्स है उसका जो जब इस बिल्डिंग से, जब इस मेस की बिल्डिंग से टकराया, टकराने के बाद टुकड़े है गिन पाना बेहद ही मुश्किल है, आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यहाँ पर करता हूँ कि क्या कुछ और यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी भी कितना मुश्किल है या कितना वक्त और लग सकता है। एक और टुकड़े के पास में आ गया, मलबे के टुकड़े के पास। ये देखिए, ये उसी विमान का टुकड़ा है, कोई मशीनरी, कोई पार्ट है जो जल कर राख हो चुका है। विंग्स की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन अब इसको देख के एक बार आप समझिए कि जो ये पूरी पाइपलाइन है, ये कोई अहम हिस्सा है और अहम हिस्सा जल कर राख हुआ। दूसरी तरफ मैं आपको ले चलूँगा, इसके दूसरे हिस्से को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ है। दूसरी तरफ, एक तरफ पूरा का पूरा रंग हो चुका है, हरे रंग का ये पूरा कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कल का संभवतः, जिस सेंटर में, बीच सेंटर में विंग्स के पास का जो पूरा सर्कल होता है, संभवतः यही वो जो पार्ट्स है वो हो सकता है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर तरफ इसी तरीके की तबाही की तस्वीरें, बर्बादी की तस्वीरें वो आपको दिखाई देंगी। हॉस्टल की जो मैं बात कर रहा था कि कौन सा वो हॉस्टल है, तो वो सामने वाला हॉस्टल है, सामने, जिसमें आपको दीवारें टूटी हुई दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ जब मेस के इस पोर्शन को तोड़ते हुए जब विमान का हिस्सा आगे बढ़ा, अब ये छत का हिस्सा देखिए, ये मेस है जहाँ पर जो बच्चे थे, मेडिकल के जो छात्र थे, वो यहाँ पर खाना खाया करते थे। यहाँ से पिछले हिस्से को हिट करते हुए जो विमान का, इस बोइंग विमान का अगला हिस्सा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वो जो बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, उस बिल्डिंग को हिट किया। हिट करने के बाद जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो छात्र रह रहे थे, डॉक्टर्स रह रहे थे, परिवार के साथ लोग जो रह रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए छतों पर गए। जो यहाँ प्रदर्शी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं। अब आगे एक बार मैं कोशिश करता हूँ आगे तक पहुँचने की, कि वहाँ से नज़दीक से आपको और तस्वीरें दिखा पाऊँ। तो ये अब दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ। आपको हर तरफ जो यहाँ पेड़ लगे हुए थे वो जले हुए दिखाई देंगे और वही एक बार फिर से मलबे का टुकड़ा। जहाँ जहाँ आगे आप बढ़ते जाएंगे, आपको ज़मीन पर ये मलबे के टुकड़े दिखाई देंगे। यहाँ पर संभवतः ये भी एक टुकड़ा ही है जो विमान का है, जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार पेश करते हुए अहमदाबाद से सलाम टीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी वहाँ पर क्या कुछ हाल है, किस तरह से हादसे के बाद वहाँ पर उस हादसे की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। ये तमाम तर तस्वीरें लगातार अहमदाबाद के प्लेन क्रैश ग्राउंड से आप तक पहुंचाते हुए। तो ये वो पल जब ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ और अब तकरीबन रात का ये वक्त है जब ये तमाम तर यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो यहाँ पर मेस में खाना खाते थे और इस बिल्डिंग में रहते भी थे। तो इलाका ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम भी चल रहा था। यानी रीडेवलपमेंट, आप जो हर तरफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, मिट्टी की जो खुदाई हुई है वो अगर आप देखें तो ये रिकंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर का जो काम था वो चल रहा था। और ऐसे में काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, और उस मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर कैंपस जहाँ पर बच्चे थे। अब गाड़ियों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये बालकनी अगर आप देखें तो ये तमाम सपने हैं, सपने उस परिवार के, कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, यानी परिवार यहाँ पर रहता था। अतुल्यम 4
4 नंबर लिखा भी हुआ है अतुल्यम, यानी इस बिल्डिंग का जो नाम है वो अतुल्यम 4 है। और आपको दीवारें यहाँ पर काली हो रखी हैं दिखाई देंगी, यानी इन कपड़ों को देखकर, इन रिहाइश को देखकर समझिए कि यहाँ पर कितनी ऑक्यूपेंसी थी, कितने लोग यहाँ पर रहते थे। दूसरी तरफ देखिए तस्वीर, ये इन गाड़ियों की तस्वीर। ये गाड़ी यहाँ के रहने वाले लोगों की थी, गाड़ियाँ जल चुकी हैं। बर्बादी, तबाही, त्रासदी हर तरफ यहाँ पर दिखाई देंगी। गाड़ियों की संख्या भी अगर मैं गिनूँ तो बहुत ही छोटे हिस्से में हूँ मैं इस बड़े से कैंपस में। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी। पीछे अगर देखें तो और भी जो गाड़ियाँ हैं जो उस आवाज़ से यहाँ पर जो शीशे थे वो टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। एक बार अंदर भी अगर मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर कुछ दिखा पाऊँ इस अंधेरे में आपको, तो यहाँ से देखिए, ये चूँकि डू नॉट क्रॉस की एक लाइन यहाँ पर लगाई गई है, इससे आगे जाना मना है। मना इसलिए क्योंकि ये रेसिडेंशियल है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच की जाएगी और क्या कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ वो यहाँ पर अभी पड़ताल की जाएगी। लेकिन तबाही दूसरी तरफ क्या कुछ और है यहाँ पर है, उसको भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो बाकी की जो पेड़ की लगातार मैं बात कर रहा था, ये पीछे का पेड़ है और ये ठीक सामने में, सामने जहाँ पे आग लगी थी तो उसने इस पेड़ को भी अपने जद में लिया। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ये फायर डिपार्टमेंट की सीढ़ी है, यानी रेस्क्यू करने के लिए फायर डिपार्टमेंट की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो इसी के माध्यम से कुछ लोग को संभवतः ऊपर से नीचे उतारा गया होगा। शायद ये लोगों को उतारने के लिए लगाई गई थी सीढ़ी। हाँ सर। कितने लोग उतारे गए थे यहाँ सर से? मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, आप नहीं थे यहाँ पे। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ सर 8 दर्जन तो रहते होंगे। ये पूरी बिल्डिंगों में सारे डॉक्टर्स रहते थे? हाँ डॉक्टर रहते थे ओनली। सारे यहाँ पे डॉक्टर रहते थे। और ये सीढ़ी जो अगर मैं फिर से अगर देखें तो ये फायर डिपार्टमेंट की सीढ़ी, और इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ के निकालने की, बचाने की कोशिश यहाँ पर की गई और उतारा भी गया। लेकिन कोशिश के बावजूद जो हालात हैं वो डराते हैं, परेशान करते हैं। परेशान इसलिए कि आखिरकार इस पूरे हादसे में जिस तरीके से तमाम कोशिशों के बावजूद मरने वालों की संख्या, शिकार होने वालों की संख्या, जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से अब यहाँ पर चूँकि एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये हॉस्टल है, हॉस्टल अगर आप पढ़ें तो साफ लिखा है, ये एक हॉस्टल है द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, उसका ये हॉस्टल है। और यहीं ये कुछ नसीब जी, क्या कहते हैं, अतुल्यम 3, ये अतुल्यम 3 है। यहाँ भी लोग रहते थे? यहाँ सब डॉक्टर ही के तो यहाँ के लोग, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो बगल वाली बाजू ज्यादा हो गया। तो इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। खुशकिस्मत थे लोग जिनको कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग में और इसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग में लोगों को, जो छात्र रहते थे, जो परिवार, जो डॉक्टर्स यहाँ पर रहते थे, हादसे का शिकार हुए, बचने के लिए चीख पुकार यहाँ पर मची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर चूँकि सामने देखिए एक बार फिर से, जो जले हुए सामान है, विमान का एक और हिस्सा यहाँ पर अब आपको आगे दिखाई देगा। ये आगे का हिस्सा है जो यहाँ पर टकराया। टकराने के बाद जो भी यहाँ पर चीज़ें थी उसको अपनी जद में ले लिया। उस बाइक को अगर दिखा के एक बार तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है। यानी मैं तकरीबन अब तक 500 से 700 मीटर इस पूरे कैंपस में घूम चुका हूँ। शायद ही कोई क्षेत्र इस इलाके का बचा हो इस कैंपस का जहाँ मैं नहीं गया। और जहाँ जहाँ गया हर तरफ जले हुए गाड़ियाँ, जले हुए घर, जले हुए सपने, जले हुए सामान, जले हुए विमान के टुकड़े, जले हुए घर, यानी सब कुछ जल चुका है। बची सिर्फ एक आदमी की उम्मीद है और इस बीच प्रशासन इसी बात पर लगा हुआ है कि जल्द से जल्द स्थिति को क्लियर किया जाए, साफ किया जाए, किसी तरह की कोई अफवाह न फैले, किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इन चीज़ों पर लगातार यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो लगातार आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से ये प्लेन टकराया था, रेजिडेंशियल एरिया था, घनी आबादी वाला ये एरिया था, और अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। तो सलाम टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस अस्पताल की, उस सिविल अस्पताल की, जहां पर अपनों को तलाशने के लिए अब DNA टेस्ट किया जाएगा। हालांकि
अच्छी खबर ये है कि ये तमाम तर जो काम है ये जंगी पैमाने पर किया जाए, जा क्योंकि देखिए रेजिडेंशियल इलाका है और ऐसे में यहाँ से अब आगे भी बढ़ने के लिए हम लोग कहा जा रहा है, क्योंकि जो जांच का जो दायरा है वो अब आगे बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम लोगों के यहाँ पे सामान भी है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कि कोई बाहरी आदमी, कोई स्ट्रेंजर्स यहाँ पर ना आए और किसी तरह की कोई शरारत, किसी तरह कोई नुकसान ना हो, उन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। तो हम आगे चलेंगे, आपको यहाँ से आगे की तरफ ले चलेंगे और इन गाड़ियों की तस्वीरों के साथ दिखाते हुए आगे ले चलेंगे कि इन गाड़ियाँ जो आग जब यहाँ पर लगी तो इन गाड़ियों को नुकसान हुआ, जो लोग यहाँ थे उनको नुकसान हुआ, यानी यहाँ पर जो कुछ भी मिला हर चीज़ जो अच्छा आगे से जाना है, अच्छा ये आगे से क्या कैंपस से बाहर जाना है हम लोग को? आगे से तो आगे यहाँ से आगे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर रात का भी वक्त है और कोशिश यही है कि अब वैल्यूएशन होगा कितना यहाँ पर सब कुछ नुकसान हुआ। तो जिस संख्या की बात कर रहा था मैं, जिस आंकड़े की बात कर रहा था, तो उसमें फिलहाल अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को इस बाहरी लोगों से खाली कराया जाए। उसके बाद प्रशासन की टीम इस बात को लेकर जब तस्दीक कर लेगी कि अब कोई भी घायल, कोई भी पीड़ित इसके अंदर नहीं है, उसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी। लेकिन आगे इस अब एनडीआरएफ की तस्वीरों को देखकर आपको समझाता हूँ, डॉग लगातार यहाँ पर रखे हैं, तो वो इस बात को लेकर कर लेंगे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई ज़िंदगी फंसी नहीं है। ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है, यानी रेस्क्यू को लेकर जो कोशिशें तमाम हैं, जो प्रयास तमाम हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग मदद और ये पूरी की पूरी भीड़, ये पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम उस हादसे के बाद से ही लगातार यहाँ पर लगी हुई थी। बचाव किया गया, आग को बुझाया गया, अगर कोई फंसा था तो उसको निकाला गया और निकालने के बाद अस्पतालों तक पहुँचाया गया। अब जिस तबाही की बात मैं कर रहा था, अब बीच की जो बिल्डिंगें थी उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सामने अगर आप देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर नुकसान आपको दिखेगा। ये बिल्डिंग है, इसमें भी आग लगी, जो गाड़ियाँ नीचे खड़ी थी वो भी आग लगी, वो भी आग की चपेट में आई। और इन सब के बीच सबसे बड़ी जो मुश्किल थी, सबसे बड़ी समस्या थी कि आग को जल्द से जल्द बुझाकर लोगों को यहाँ से बचाया जाए, वो यहाँ पर प्रयास किया गया। प्रयास करने के बाद एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखते चलिए, मैं समझाता चलूँगा कि आखिरकार क्या हुआ था। ये अतुल्यम 1, अभी मैं अतुल्यम 4 के पास आपको तस्वीरें मैंने दिखाई थी, अब ये अतुल्यम 1 है। अतुल्यम 1 यानी हॉस्टल, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पर डॉक्टर्स रहते थे, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे वो रहते थे। यानी कोशिशें हर तरफ से हैं, चाहे स्नीफर्स डॉग हो, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सिविल डिफेंस के लोग हों, लगातार लगे हुए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए हमारे साथी ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से अब यहाँ पर भी वो तमाम तर, जिस तरह से अभी हमारे साथी ब्रिजेश बता रहे थे कि यहाँ पर भी अब तमाम तर काम जो है इवैल्यूएशन का काम कि कितना नुकसान हुआ है, और सबसे अहम जो इन्होंने बताया कि कहीं कोई अगर जिंदगी की रमक बाकी है, जिंदगी कहीं पर भी बाकी है, उसको निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अपने पीछे ये हादसा, तबाही की ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर जो छोड़कर गया है वो हमेशा याद रखी जाएंगी। जिस तरह से लगातार ये सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इस पूरे हादसे में शिकार हुए लोग जिनकी मौत हुई वो कौन कौन थे। लेकिन इस बीच जो स्थिति यहाँ पर है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने डीएनए के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जो भी परिवार वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके डीएनए लिए जाएंगे और परिवारों से जिनकी मौत हुई है उनसे मिलान भी किया जाएगा। ये तमाम इंतज़ाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच रेस्क्यू को लेकर जो इंतज़ाम यहाँ पर किए गए थे, ये स्नीफर्स डॉग एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर जब पहुँची थी, वो इनकी मदद से जो लोग अगर यहाँ पर कहीं कुछ थे उनकी भी पहचान की गई। या तमाम जो व्यवस्थाएं, जो इंतज़ाम यहाँ पर होने चाहिए थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एनडीआरएफ की टीम, ये टुकड़ी